दोस्तों, हर साल लाखों एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी, स्टैटिक बुक, करंट अफेयर, नोट्स। लेकिन एग्जाम तक आते आते सिर्फ उनके पास कंफ्यूजन रह जाता है, कोई क्लियरिटी नहीं। प्रॉब्लम पढ़ाई में नहीं है, प्रॉब्लम नोट्स का एक जगह ना होने में है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वन नोट बुक स्ट्रेटेजी, जिससे आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक ही नोट्स बना सकते हो। नो डुप्लीकेट कॉपी, नो ओवरलोड, नो वेस्ट। अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं एक एक चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ और इतनी तो गारंटी देता हूँ, इसके बाद आपको फिर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वाई मोस्ट नोट्स फेल, क्योंकि क्या होता है ऐसा ज्यादातर हमारा नोट्स फेल हो जाता है। कि वन नोटबुक स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या है, कुछ गोल्डन रूल क्या है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो 10 पेज रिवीजन होता है, एक 100 पेज को 10 पेज में कैसे कन्वर्ट करें, इसके ऊपर बात करेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ कि कैसे, मैं एक प्रियम्बल का एग्जाम्पल भी दूंगा आपको कि कैसे नोट्स बना सकते हैं। इसी के साथ में कि कैसे हम कोई टॉपिक को चूज करके उसके ऊपर कैसे एक नोट्स बनाएं, उसके ऊपर भी मैं एक एग्जांपल दूंगा। और एक नोट्स का फ्रेमवर्क कैसे रहेगा ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस आपको डिटेल में एक एक लाइन को फॉलो करना है, जिससे आज के बाद आपको कभी नोट्स बनाने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। पहली चीज हम सबसे पहला बात करेंगे, क्यों हमारे नोट्स हमेशा गलत या फेल हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा नोट्स नहीं अच्छा क्योंकि हम एक अटेम्प्ट देते हो जिसमें निकलता नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरे नोट्स में आज भी कमी है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम एक ही सब्जेक्ट के 5 से 6 नोट्स बना देते हैं, है ना। 4 से 5 नोट्स बना देंगे, हिस्ट्री के 4 से 5 है, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री, ऐसे मतलब 4 5 नोट्स बना देंगे। एनसीईआरटी की अलग है, स्टैटिक की अलग है, घटना चक्र की अलग है, पीवाईक्यू की अलग, ऐसे कर देते हैं। दूसरा क्या, करंट अफेयर को अलग रखते हैं हमेशा हमें हमारे स्टैटिक बुक के साथ, तो ये नहीं करना है आपको। और नोट्स को रिवाइज रिवाइज करने का मतलब, मेरे यहाँ के कहने का मतलब है कि आप नोट्स में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते हो, जगह ही नहीं छोड़ते हो। फिर एग्जाम के लिए, अब एग्जाम जब आपने कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया, आपने उसका रिवीजन नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो एग्जाम के टाइम पे यही लगता है कि भाई मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है। ये होता है ना, यूजुअली जब भी हमारा एग्जाम आता है जल्दी जल्दी पास में, याद नहीं हो रहा है, कुछ याद ही नहीं आ रहा। और यूट्यूबर ऐसे आके बता देंगे कि आपको कि ऐसा होता है एग्जाम के टाइम पे, होता है सबके साथ, होता है मेरे साथ भी होता है। भाई वो इसलिए होता है क्योंकि आपके नोट्स नहीं बन के बराबर तैयार है। फिर किसी का निकल जाता है, फिर वो बोलता है नहीं भाई ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके नोट्स प्रॉपर बने रहेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेटेजी होती है, आपको याद करने का एक टेक्निक होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं कि वन नोटबुक कॉन्सेप्ट क्या बताता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक नोटबुक रखिए, उस सब्जेक्ट को सेक्शन वाइज डिवाइड करिए और प्री और मेंस का साथ में बनाइए। 3 चीजें। अब सेक्शन वाइज एक नोटबुक को कैसे डिवाइड करना है तो मैंने यहाँ पे एक डिटेल में समझाया, आपको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये, उस नोटबुक में 4 चीज की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। पहली है कॉन्सेप्ट, तो आपके कोर कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए उसमें। वैल्यू एडिशन के लिए जगह छोड़िए, करंट का लिंक करिए, करंट अफेयर का लिंकेज होना चाहिए, और क्वेश्चन आंसर को अच्छे से देखिएगा। अब कोर कॉन्सेप्ट में आपको क्या डालना है, एनसीईआरटी और बुक्स दोनों को। बुक्स कौन सी यहाँ पे स्टैटिक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आप 11वीं की एनसीईआरटी पढ़े हो पॉलिटी की, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको स्टैटिक बुक लक्ष्मीकांत हो गई। जब आप नोट्स बनाओगे तो दोनों को कंबाइन बनाना है, ना कि अलग अलग तरीके से बनाना है। पहली चीजें क्लियर होगी। अब ये नोट्स आपको पता चल गया ये दोनों चीज के बनाने हैं। लेकिन अब इसको दो तरीके से बनाए, पहला है कि फ्लो चार्ट के रूप है, आप कोई डायग्राम बनाओगे, कोई फ्लो चार्ट बनाओगे, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने डायग्राम बनाया। मेरा यूजुअली नोट्स बनाने का तरीका भी यही है, या माइंड मैप बना के बनाओगे, इस तरीके से आप बनाओगे। लेकिन हमेशा उसके अंदर क्या करना है, आपको वैल्यू एडिशन के लिए जगह छोड़ना है। तो वैल्यू एडिशन क्या होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल डालना है, कुछ फैक्ट्स डालना है, कुछ डेटा डालना है, कोई कमिटी है, कोई केस स्टडी है, उसको आपने डाल दिया, कोई न्यूज़पेपर में मिल गया तो आपको लगा कि हाँ यार मैं अगर इसको अपने पेपर में लिख दूंगा तो अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। दूसरा है बुलेट पॉइंट। हमेशा ट्राई करिए कि जब भी आप मेंस के नोट्स बनाते हो तो 5 से 7 बुलेट पॉइंट में बनाइए, है ना। अगर आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपको 4 से 5 ही याद रहेगा, हो सकता है 2 याद ना रहे, हो सकता है 3 याद ना रहे। लेकिन इतने ज्यादा बुलेट पॉइंट बनाइए कि आपको बाद में रिकॉल करो तो 70% तो एटलीस्ट आपका रिकॉल हो पाए, है ना। फिर करंट अफेयर लिंक, आपको हमेशा करंट अफेयर को लिंक करके रखना है अपने स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ। जब भी आप नोट्स बनाएं तो न्यूज और स्टैटिक दोनों को कनेक्ट करके रखिए। इससे बेनिफिट ये होता है कि हमेशा आपका जो डेटा है वो अपडेट रहेगा करंट अफेयर के थ्रू पे, है ना। अब इसके साथ क्या आता है, फिर क्वेश्चन आता है कि अब आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू के क्वेश्चन को देखना है, समझना है, फिर नोट्स बनाना है। अब ये कैसे करेंगे सर, तो मैं बताता हूँ आपको इसके आगे। पहले 5 कुछ गोल्डन रूल होते हैं एग्जाम को, सॉरी 4 गोल्डन रूल होते हैं जो आपको एग्जाम को समझना पड़ेगा। पहला, कि नोट्स कभी परफेक्ट नहीं होता। आप कभी मत सोचिए कि मैंने किसी टॉपर का नोट्स देख के आ गया, अब मेरा नोट्स भी इसकी तरह ही परफेक्ट बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपका नोट्स हमेशा कहीं ना कहीं से लैक होगा, तभी तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग हो, है ना। नोट्स रिवाइज होने के लिए
होता है। मतलब आप हमेशा ये सोचिए कि नोट्स को हमेशा कुछ ना कुछ ऐड ऑन करने के लिए रहता है, रिवीजन करने के लिए रहता है। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अब फॉर एग्जांपल के लिए कि आपने 100 पेज का नोट्स बनाया, उसको 10 पेज में कन्वर्ट कर दिया है। अब आपने 10 पेज में बनाया तो आपने बहुत सारे अपने कॉन्सेप्ट जब आप उस बुक को पढ़ रहे थे तब आपको याद था, इसलिए आपने 10 पेज का बना दिया। अब आपने इस 10 पेज के नोट को रिवाइज ही नहीं किया, तो आपको खुद का ही नोट्स नहीं समझ में आएगा, है ना? तो क्या करना है, आपको इसी नोट्स को बार बार रिवाइज करने के लायक बनाना रहेगा। तो हमेशा अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, ताकि आपके लिए वो नोट्स नया ना हो जाए कि आप ही उसको क्रैक नहीं कर पा रहे हो। ओके। फिर क्या है, एग्जाम आंसर नोटबुक से ही निकलेगा। अब ये चीज तो आपको हमेशा दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि एग्जाम सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं, उस बुक से जो आप नोटबुक बनाओगे उससे ही निकलेगा। अगर आप ये दो दो चीजें नहीं समझोगे ना, तो फिर कभी नहीं समझोगे। आज मुझे प्री का एग्जाम देना है, मैं सिर्फ घटना चक्र पढ़ के नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मेंस के कुछ पढ़ के नहीं होऊंगा। तो मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों के आपके पास नोट्स प्रॉपर तैयार होने चाहिए, डिटेल में नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, 100 पेज की है तो 10 पेज में बनाना। अब कुछ लोगों ने क्लासेस लिया होगा, अब उनको लगता है कि जो क्लासेस में नोट्स बना दिया गया वो मेरे लिए सफिशिएंट है। नहीं, ये बात समझिए, उस क्लासेस के एग्जाम जब आप क्लासेस में जा रहे होगे तो उस हॉल में भी 200 से 300 लोग बैठे होंगे। उस 200 से 300 लोग ने भी वही कंटेंट लिखा है जो आपने लिखा है। तो 200 से 300 लोग आपके बराबर है, ना कि आपसे कम है। अब उस नोट्स को आप कितना कंसाइज कर पाते हो और उसको कैसे रिवाइज कर पाते हो, यहाँ पे आता है आपका गेम चेंजर। ओके। अब इसी के साथ में प्रीलिम्स और मेंस के की क्लियरिटी क्या होनी चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स में ज्यादातर कैसे आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, स्टेटमेंट आते हैं। ज्यादातर यूपीपीसीएस में अभी ट्रेंड यही चल रहा है, यूपीएससी में चल रहा है कि फैक्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पे ऐसे ट्रेंड चल रहा है। यहीं पे मेंस में हमारा स्ट्रक्चर आता है, एग्जाम्पल आता है, बैलेंस आता है, कॉन्सेप्ट आता है, ये सब चीजें यहाँ पे मेंस में आती है। तो जब भी आप नोट्स बनाए तो अपने दिमाग में ये चीजें क्लियर रखिए, चाहे यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस का, कि फैक्ट आ रहा है और स्टेटमेंट आ रहा है कुछ, तो प्रीलिम्स के लिए होगा, मगर स्ट्रक्चर हो गया, एग्जाम्पल हो गया, बैलेंस हो गया, कुछ हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, वो आएगा हमारे मेंस के लिए। ओके। अब बात है कि इसका एग्जाम्पल क्या है सर। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम प्रियम्बल पे से लेते हैं तो अब प्रीलिम्स के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, पहला कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा, उसमें डेफिनेशन आप बता दो कि प्रियम्बल्स के बारे में थोड़ा सा, की डेटा जो होगा, कितने तारीख को आया, इतने तारीख को इम्प्लीमेंट हुआ, इतने लोग थे, ये सब आपने डाल दिया। इंपॉर्टेंट थीम्स जो होगी उसके अंदर, सेकुलर मतलब क्या होता है, सोशल मतलब क्या होता है, जस्टिस मतलब क्या होता है, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, लिबर्टी मतलब क्या होती है, आप ये सब चीजें बताने लग जाओगे, है ना। लिबर्टी मतलब क्या होता है, ये सब चीजें आप बताओगे। फिर उसके साथ में की अमेंडमेंट्स जो जो आए हैं, आपको वो बताना रहेगा कि की अमेंडमेंट्स कौन कौन से थे। इसके साथ में व्हाट टू रिमेम्बर, आपको क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, ये सब चीजें आपको लिखना रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 20 एडॉप्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। एनफोर्स कब हुआ, ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या है, आपको पहले 5 वर्ड थे कुछ जो ऐड हुए थे, आपको याद होगा, 5 नहीं तो 3 तो याद ही होगा। तो इस तरीके से याद रखिए, कौन सा एक अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट था। नॉट एनफोर्सेबल है, ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद रेफरेंस टू बेसिक वैल्यूज है, ये बेसिक वैल्यूज देता है। अब वैल्यूज क्या है, ये आपको मेंस में कवर होता है कि वैल्यू किसे बोलते हैं, एथिक्स के चैप्टर है जीएस 4 का। इसी के साथ में फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी। फिर इन सब का कैसा कनेक्शन है प्रियम्बल के साथ, आप ये सब थोड़ा बहुत देख लोगे, है ना। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का नोट। मगर मेंस का नोट्स कैसे जाएगा, जिसमें स्ट्रक्चर होगा, बैकग्राउंड होगा उसका, कि क्यों प्रियम्बल बनाना पड़ा, क्यों प्रियम्बल की जरूरत पड़ी, आप इस तरीके से सोचोगे। कॉन्स्टिट्यूशन का विजन क्या था इस प्रियम्बल के पीछे लेके। फिर की एनालिसिस क्या है, की वर्ड्स की एनालिसिस करिए, सेकुलर क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, आप इसको समझिए। 42nd अमेंडमेंट क्यों लाया गया, उसके अंदर क्यों ऐड किया गया, ये आपको समझना पड़ेगा। केस लॉ क्या है, कैसे उसके एग्जाम्पल आप पुट ऑन कर सकते हो अपने नोट्स में, तब जाके आपको समझ में आएगा। फिर करंट रिलेवेंस क्या है, इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा, एक जीएस 1 को जीएस 2 के साथ होना चाहिए, जीएस 3 का जीएस 4 के साथ होना चाहिए। तो ऐसे इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा इसी के साथ में। अब एक्चुअली कैसे होगा नोट्स में, ये आपको दिखा देता हूँ। अमेंडमेंट होगा जिसमें रैशनल आप बताओगे, अमेंडमेंट के रैशनल्स क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन क्या है, ये आप बताओगे। सेकुलर स्टेट डिबेट क्या रहा है, ये बताओगे। फिर रिसेंट कंट्रोवर्सी क्या है, इस पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं, आपने एक टॉपिक को चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल प्रियम्बल को चूज कर लिया। ओके। अब आपको ये देखना है कि पिछले 6 साल में इससे क्वेश्चन आए हैं तो कैसे आए हैं, इसके क्वेश्चन पेपर में किस किस तरीके से पूछा गया है। अगर आए हैं, अगर हाँ है, अगर आया है, तो यहाँ पे आपको एक कैलकुलेबल फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी, कि कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि किस तरीके से आए हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हर साल क्वेश्चन पूछा गया है,
तो यहाँ से आपके नोट्स एकदम क्रिटिकल है, मतलब ये समझ लिए कि आपको अगर ये पता चल गया कि प्रियम्बल से हर साल क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो ये स्टार मार्क है। अब आपको इसी टॉपिक पे बेस पे 3 से 4 पेज के नोट्स बना लेने हैं। क्यों? क्योंकि हर साल ये रिपीट हो रही है टॉपिक। दूसरा, फिर दूसरे स्टेप पे चलना है कि हर साल अल्टरनेट ईयर में आ रहे हैं, मतलब 40 to 50% चांसेस है कि ये आ जाए एग्जाम में। तो हाई प्रायोरिटी ये भी है, तो इसका 2 पेज में एक स्टैंडर्ड नोट्स बना लीजिए। फिर इसी के बाद कि कुछ कुछ बार पूछा गया, ऐसा नहीं कि हर बार पूछा गया है ना, तो इसके 1 पेज के लिए बना के रखिए। अब कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसको पूछा ही नहीं गया। 6 साल हो गए, 6 साल में हो सकता है कि एक ही बार आया, उसके बाद आया ही नहीं है। तो आप अपनी सिर्फ अपने बोलते हैं अपनी सेफ्टी के लिए उसके लिए 1 पेज या आधा पेज के नोट्स बना के रख लीजिए। समझ गए नोट्स कैसे बनाना है? ओके। तो आपको पीवाईक्यू 6 साल के कम से कम एनालाइज करना है और उससे ये पता लगाना है कौन सा हर साल पेपर आया है, कौन सा अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चन आया है, और कौन सा बार बार नहीं कभी कभार पूछा गया है, और कौन सा अभी तक पूछा नहीं गया है मगर वो रिलेवेंस है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आपने इस तरीके से अपना एक 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको यहां से क्लियरिटी आ रही है कि हाँ, मेरे नोट्स बनाने का तरीका ये होना चाहिए। बिलीव मी, ये एक ऐसा तरीका है ना जिससे आप एक टॉपर की लाइन में खड़े होते हो। ओके। पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, मिस मत करना। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी चीजें कोई डिटेल में बताता भी नहीं हूं, और ना तो किसी की हैसियत भी ये बता पाए अच्छे से। अब आता है प्रीलिम्स और मेंस का। अब प्रीलिम्स के लिए आप बुलेट पॉइंट में बनाओगे, की फैक्ट्स में बनाओगे, है ना, मगर मेंस के लिए आपके लिए 2-3 पेज के नोट रहेंगे, एनालिसिस होगा, केस स्टडी होंगे, फैक्ट्स होंगे, एग्जाम्पल होंगे। आपको वो सब चीजें अपने करना है, पूरे नोट्स में बनाना है। अब ये दोनों को आपको कंबाइन कैसे करना है मैंने ऊपर बता दिया। ये सेम चीज मेंस के लिए भी करनी है आपको, यही सेम चीज आपको प्रीलिम्स के लिए भी करनी है। ओके। अब हमेशा एक चीज याद रखिए, जब भी आप प्री का बनाओ या मेंस का बनाओ, करंट अफेयर को जरूर नोट करिएगा इसमें। जो भी लेटेस्ट न्यूज चल रही है, जो भी एग्जाम्पल चल रहा है, वो हमेशा नोट करके रखिएगा। ठीक है। अब ये बनाने का मतलब, एक टॉपिक से आप जब नोट बनाते हो तो उसका बेनिफिट ये रहता है कि आपको एक तो ट्रेंड पता चलेगा, आपको गैप पता चलेगा, और आपके नोट्स और ज्यादा एनहांस होके आएंगे। ओके। अब चलते हैं फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। देखिए, हमेशा नोट्स बनाने के लिए 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या है? आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। सिलेबस को ब्रेक करिए, उसके सब पॉइंट्स को ब्रेक करिए, फिर समझिए। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप क्या है कि पीवाईक्यू के पैटर्न को एनालाइज करिए, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको। कलेक्ट करिए पास्ट 5 ईयर क्वेश्चन को, 6 ईयर क्वेश्चन को, 8 ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट करिए मेंस के प्री को, फिर उसको समझिए। स्टेप 3 को क्या करना है? कवरेज कैलकुलेशन करना है। मतलब अब आपको मैंने जैसे बताया था, 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। ये क्या था कि एक आस्क, जो भी आस्क एवरी ईयर क्वेश्चन आए हैं, फिर अल्टरनेट ईयर पे आए हैं, फिर सम टाइम कुछ टाइम के लिए पूछा गया था, और फिर रियली आस्क मतलब रेयरली आस्क पूछा गया। ये क्वेश्चन इस तरीके से था, हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया था। तो तीसरा स्टेप ये होता है हमारा। चौथा स्टेप क्या होता है कि प्रायोरिटी दिए अपने असाइनमेंट को। अपने असाइनमेंट को फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने 6 साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, और आपको पता चलेगा कि अब यहाँ यहाँ पे गैप है, तो आपका एक असाइनमेंट क्रिएट हुआ ना कि हाँ, इस गैप को फुल फुल करना है। तो ये आपका होगा फोर्थ स्टेटमेंट कि अब आपको अपने नोट्स में उस गैप को भी भरना है। गैप क्या कहने का मतलब है, इस बार प्रियम्बल में आया, अगले साल भी प्रियम्बल में आया, तीसरे साल भी प्रियम्बल, अब आपने प्रियम्बल के क्वेश्चन बना लिए। लेकिन इस साल प्रियम्बल में आया, अगले साल इस साल फंडामेंटल राइट्स में आया, अगले साल डीपीएसपी में आया, फिर अगले साल फंडामेंटल राइट्स में आया। अब आपको ये पता चल गया नेक्स्ट ईयर डीपीएसपी में आएगा, अब आप डीपीएसपी को प्रायोरिटी दोगे। समझ गए? इस तरीके से। स्टेप 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक रेड गोली होती है, एक ब्लू गोली होती है। तो रेड गोली में हाई अप्रोच पे चलना है, और ब्लू गोली में मीडियम अप्रोच पे चलना है। ये दो अप्रोच आपको डिसाइड करने हैं, मगर नोट्स दोनों के बनाने हैं। तो हाई अप्रोच क्या है? यहाँ पे स्ट्रक्चर नोट्स होने चाहिए, वीकली रिवीजन होना चाहिए, की सोर्स होनी चाहिए आपके पास, और रेगुलर रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप कोई नोट्स के रेगुलर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आपने नोट्स बना लिया, बस नोट्स बना के रख दिए कोने में, नहीं। उस नोट्स को बनाने के बाद आपको टेस्ट देना है, उस टेस्ट से एनालाइज करना है, आपको समझना है, फिर जाके आपका नोट्स कहीं पे वैल्यूएबल नोट्स करके क्रिएट होगा। लेकिन वहीं पे मीडियम अप्रोच में आपको समरी नोट्स बनाने हैं, स्टैंडर्ड सोर्सेज बनाने हैं, पीरियोडिक रिव्यू करते रहना है। ठीक है। अब ये नोट्स बनाने का जो मैंने अभी तक आपको क्राइटेरिया समझाया, स्पेसिफिकली मैं बोलूं तो ये वाला है ना, कि आप कैसे टॉपिक चूज करके नोट्स बनाते हो। एक बात समझिए, अगर आपके नोट्स ही अच्छे नहीं होंगे तो आपकी पढ़ाई नहीं अच्छी होगी। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं दिन रात पढ़ के एग्जाम निकालूं, तो गलत फहमी है।
आपके नोट से मैं बता सकता हूँ कि आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैं इधर जितनी चीजें बता रहा हूँ ना, आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स में अगर आपकी दिख रही है, आप खुद से देखिए, अगर आपने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम आज नहीं तो कल पक्का लिख लेगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से नोट्स नहीं बनाए हैं, तो फिर भाई तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी बुक पढ़ लो, किसी की भी क्लासेस ले लो, नहीं लिख लेगा। ये एक तरीका है, यूनिवर्सल है, ये सबको करना है। कोई होंगे जिनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद होगा जो ऐसे निकाल लेते होंगे, मगर ये आपको करना पड़ेगा, है ना दोस्तों? अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ चीजें अब मुझे बतानी चाहिए या मेरे खुद के नोट्स दिखाने चाहिए, तो कमेंट तो करना पड़ेगा, तब मैं बता भी दूंगा। हाँ, अगर आपको चाहिए ये वाला पीडीएफ तो आप नीचे कमेंट करिएगा, मैं ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लीजिएगा, इसको अपने पास रखिएगा, नोट्स बनाने के लिए हमेशा एक दिमाग में आइडियोलॉजी रहेगी। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और प्लीज मदद करिए, हमारी भी मदद हो जाएगी इससे जब भी आप सब्सक्राइब करते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद।